अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ हुज़ैफ़ एडवानी और आप लोग देख रहे हैं एडी एक्जॉटिक वेंचर्स पाकिस्तान। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था मैं केजेस के अंदर यूरोपियन केजेस जो मेरे हैं, ठीक है, यूरोपियन स्टाइल के जो केजेस हैं, ठीक है, ब्रीडिंग केजेस जिनमें हम एक्जॉटिक को ब्रीड कराते हैं, वो केजेस के अंदर मैं स्टिक्स चेंज कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, आप लोगों को याद होगा। पहले तो आप लोग ये काफ़ी सारी केजेस देखे होंगे, इसके अंदर बेंगलाइज के बॉक्सेस उतरे हुए हैं। तो यार बेंगलाइज के भी बॉक्सेस उतरे हुए हैं, इनको भी एंटीबायोटिक और का कोर्स करा रहा हूँ, ठीक है ना। किसी वजह है कि देखें बर्ड वीक हो रहा है, बर्ड सॉफ्ट फूड तरह तरह के खा रहा है, बर्ड मोशन में आ रहा है, बर्ड बीमारियों में आ रहा है। इससे बेहतर है मैंने एक बार एंटीबायोटिक का कोर्स करा दिया। अब एक बात ये कि मेरे को कमेंट आया था, मैं जब कल वीडियो डाली थी कि ना, तो मुझे कमेंट आया, मेरे को नाम याद नहीं है भाई का। उन भाई ने कहा कि आप लोग किस चीज़ को क्वालिटी बोलते हो, अंडे लेते किसी से हो, बच्चे किसी से पलवाते हो, रेस्ट दे रहे हो, बोल रहे हो क्वालिटी ख़राब ना हो। इस तरह का उनका कुछ जुमला था, ठीक है, उनका कुछ सवाल था या फिर शायद उनको परेशानी थी इस बात से। तो खैर बात ये है, मैं इनको ये कहना चाहूँगा, देखें बात ये नहीं है कि आप उन्हीं से पलवा रहे हैं, अपने माँ बाप से पलवा रहे हैं तो ही क्वालिटी निकलेगी। भाई गोद लिया हुआ बच्चा भी तो क्वालिटी वाला निकलता है ना, क्या नहीं निकलता, मुझे बताएं। डिपेंड करता है परवरिश कैसी है और उसकी खुराक कैसी है, ठीक है ना। वो एक अलग बात है कि माँ बाप से पलवाना या फोस्टर करना, बात क्वालिटी की हो रही है। अब उस बात को आपने जो कमेंट किया ना, उसमें आपने क्वालिटी की बात करी, तो मैं क्वालिटी से रिलेटेड आपसे ये बात करूँगा। क्वालिटी बर्ड की जब इंक्रीज़ होती है, जब आप अच्छी डाइट देते हैं, अच्छा माहौल देते हैं, ठीक है ना, अच्छी तरह से उससे ब्रीड लेते हैं, उसको मशीन की तरह इस्तेमाल नहीं करते, तो क्वालिटी कहलाती है, ठीक है ना। बर्ड को रेस्ट देने का मकसद भी यही है कि बर्ड से नॉन स्टॉप ब्रीड ना ली जाए, ठीक है, उसको रेस्ट दिया जाए, फिर उससे क्लच लिया जाए, फिर फोस्टर किया जाए, फिर रेस्ट दिया जाए। एक साथ नॉन स्टॉप 10-12 क्लचेज ले लिए पूरे सीज़न में, बर्ड तो ख़त्म हो जाएगा, उसके बच्चे जो आएंगे वो भी ज़ाहिर है वीक होंगे, क्योंकि बर्ड ने नॉन स्टॉप एग्स दिए हैं, वो थोड़ी उसको गैप मिला है। तो उस चीज़ को क्वालिटी कहते हैं। बाकी डाइट भी बहुत मेन रोल होता है, डाइट का भी, ठीक है, ये सारी बातें हैं, इसलिए रेस्ट दिया जाता है। और एक भाई का एक और कमेंट था, ताहिर अब्बास। अब ये मुझे नहीं पता, एक हमारे ब्रीडर हैं हमारे साथ के, ठीक है ना, ताहिर अब्बास। मैं वैसे किसी ब्रीडर का नाम नहीं लेता, मैं इनका ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब उन्होंने कमेंट किया, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने ही कमेंट करा, ताहिर अब्बास के नाम से कमेंट था, मेरे ख्याल से तो वो नहीं है, ठीक है ना। अगर वो हैं तो फिर हो सकता है वो हों, या फिर मेरे ख्याल से, मुझे आइडिया नहीं है कि वो ही हैं या कोई और बंदा है। ज़ाहिर ताहिर अब्बास बहुत सारे लोग हैं इस नाम के। तो उन्होंने कहा कि ऑन सीज़न बर्ड्स को कभी भी रेस्ट पे नहीं डालना चाहिए, बर्ड्स से नॉन स्टॉप ब्रीड लेनी चाहिए, और एंटीबायोटिक से मेल की फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होती है। तो 110% ताहिर भाई, जो भी आप ताहिर भाई हैं, आपने बिल्कुल 100% बात की है, आपने कोई कुछ भी गलत नहीं कहा। बिल्कुल एंटीबायोटिक से बर्ड की मेल की फर्टिलिटी पे वो बनता है, इशू बनता है, ठीक है, ठीक है ना। तो पहली बात ये, बर्ड को रेस्ट डालना, मैंने यही बात कही कि हम बर्ड से उनके अपने बच्चे नहीं पलवा रहे। जिस टाइम हम उनके अपने मतलब बर्ड से उनके अपने बच्चे पलवाएंगे तो हम उसको ज़रूर कभी भी रेस्ट नहीं देंगे। ज़ाहिर है वो 2 महीने में एक क्लच देगा, वो रेस्ट भी उसका साथ साथ चलता रहेगा, क्रॉस भी नहीं करेगा, फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी, बर्ड्स की जीन्स भी अच्छी आएगी, ठीक है ना। तो बात ये है कि हम बर्ड्स की, ये देखें तो बहरहाल दिखा नहीं शायद। तो बात यह है कि हम बर्ड से एग्स ले रहे हैं, उससे खाली क्लचेज ले रहे हैं, फिर उसके एग्स आगे फोस्टर कर रहे हैं, तो हमें रेस्ट देना ज़रूरी है, ठीक है। मैं हर बार यही बात बोलता हूँ, रेस्ट देना ज़रूरी है। दूसरी बात ये, एंटीबायोटिक की जहाँ तक आप बात देखें, आप अगर ताहिर अब्बास वही वाले हैं तो टू बी ऑनेस्ट आप सीनियर हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि मैं सीनियर हूँ, ठीक है, आप बिल्कुल सीनियर हैं, मगर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस, जहाँ तक मेरा माइंड कहता है, मैं वो बात आपके सामने रखूँगा, ठीक है, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो देखिए बात जहाँ तक है, मेल की फर्टिलिटी पे प्रॉब्लम पड़ती है तो बिल्कुल 110% पड़ती है, मगर आपका बर्ड ख़त्म हो जाए, इससे बेहतर तो यही है ना कि आप इसको एक बार एंटीबायोटिक का कोर्स करके फिर इसको वापसी विटामिन का कोर्स कराएं। मैंने शुरू में भी एक बात बोली थी, जब मैंने बर्ड्स को रेस्ट पे डाला था, मैंने कहा था मैं काफ़ी सारे कोर्सेज कराऊंगा, ठीक है ना, देन मैं ब्रीड पे लगाऊंगा, तो वो भी कोर्सेज बाकी हैं। पहले एंटीबायोटिक का, आज मुझे मेल्स को दिए हुए 7वां दिन हो गया, कल से एंटीबायोटिक का मेल्स का ख़त्म हो जाएगा कोर्स। फीमेल को मैंने एक दिन लेट दिया था, क्योंकि इसके अंदर पट्ठे थे मेरे नए सेटअप पे, जब तक नहीं गए थे वो, तो इसलिए फ़ीमेल को एक दिन लेट दिया था। तो फीमेल का संडे तक ख़त्म होगा कोर्स, मेल्स का हफ्ते तक ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो मैंने एक दवाई बताई, नाम नहीं बताया, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा, वो दवाई का कोर्स होगा।
ठीक है। फिर इंशाल्लाह मल्टीविटामिन्स और वगैरह का कोर्स होगा, वो भी शेयर करूँगा इन लोगों के साथ। अगर आप हैं ताहिर अब्बास वही वाले तो आप सीनियर हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बात यह है कि फर्टिलिटी पे तो बिल्कुल प्रॉब्लम पड़ती है, मगर हम लोग नॉन स्टॉप अगर एंटीबायोटिक देते रहें तो एक बार 2 साल में 2 बार कोर्स कराना बुरा नहीं है, विदाउट बर्ड के बीमार हुए हुए। तो बस बात इतनी छोटी सी थी, ठीक है ना। वॉइस तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैंने कहा था मैं केजेस में स्टिक्स लगा रहा हूँ, तो मैंने ये स्टिक्स मंगाई हैं, A1 क्वालिटी की स्टिक्स हैं। उनकी स्मेल आई लव, इतनी ज़बरदस्त स्मेल है इनकी। ये देखें स्टिक कितनी प्यारी स्टिक है, प्योर वुड के अंदर स्टिक बनी हुई है। मुख्तलिफ डिज़ाइंस कलर हैं, कोई ऐसा नहीं है, चॉइस के ऊपर आती हैं, बस ये मल्टीपल कलर्स डिज़ाइन आ जाते हैं इसके अंदर, और ठीक है ना। तो ये देखें सॉफ्ट फूड उड़ के आया है बर्ड का। अच्छा जी, तो अब ये हमने स्टिक्स मंगाई थी। अब ये स्टिक्स मैंने ना असल में बड़े साइज़ की मंगाई थी। ये तकरीबन आप समझ लें 19 इंच तकरीबन कुछ ये स्टिक है। 18 इंच है मेरे ख्याल से, 12 ये हो गई और 6 ये हो गई। हाँ 18 इंच की स्टिक है ये, ठीक है ना। अब मैंने मेरे केजेस तो वैसे तो 12.5 12 ठीक है ना 13 इंच के हैं, ठीक है, डीप जो इनकी यूँ हैं। तो मैंने इतनी बड़ी इसलिए मंगाई क्योंकि मेरे केजेस में किसी का कुछ साइज़ है, किसी का कुछ साइज़ है, क्योंकि मैंने फाइबर पे बनवाए, ठीक है ना। मेरा प्लाई या ऐसी किसी चीज़ पे बनते हैं ना तो वो इक्वल बनता है, मेरे पास फाइबर में बना हुआ है तो फाइबर दबता भी है, ठीक है ना। ग्रिल भी अलग अलग होती है, तो इस हिसाब से मैंने बड़ी मंगवाई। मंगाने का मकसद ये था कि अब मैंने मंगवा के हर केज के हिसाब से, अब आप इधर देख रहे हैं नंबर्स लिखे हुए हैं, ये हर केज का मैंने इधर नंबर लिखा हुआ है, ये मैंने कट कर दिए हैं, देख रहे हैं आप, ये मैंने कट कर दिए हैं स्टिक्स। तो यार ये बहुत हाई क्वालिटी की स्टिक्स हैं, आप लोग इन केजेस में महंगी हैं, मैं अभी भी ये बात बोलूँगा एक्सपेंसिव स्टिक्स हैं, मगर यार एक बारी वाला काम है। इतनी ज़बरदस्त ग्रिप और उसकी इतनी ज़बरदस्त शाइन स्मेल, मुझे तो बड़ी पसंद आई है लकड़ी, ठीक है ना। मैंने तो एज ए सैम्पल मंगाई थी कुछ 4-5 महीने पहले, उसके बाद मैं यूज़ नहीं करा पाया। मैंने मंगाई थी सैम्पल के अंदर, मैं आपको दिखाऊँ ये वाली, ये पतली है, ठीक है ना। तो सैम्पल में मैंने ये वाली मंगाई थी, फिर इसके बाद फिर मैंने ये वाली स्टिक्स मंगाई। तो अब करेंगे ये हम कि पहले इसका ये दोनों कैप्स निकालेंगे, ठीक है। कैप्स निकालने के बाद ये स्टिक रखेंगे इधर और इसको कर देंगे हम, निशान लगाएंगे और कर देंगे कट, ठीक है ना। कट करने के बाद हम स्टिक कैसे लगाएंगे वो मैं आपको पहले कट करता हूँ। ये जो देखें बाकी सारी मैंने कट कर ली है, ठीक है ना। मैंने बोला अभी वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो आखिर में 3-4 स्टिक्स बचेंगी तो मैं करके दिखा दूँगा। तो अब फिर इसको कट करते हैं, ठीक है ना। कट करने के बाद किस तरह इंस्टॉल करेंगे केजेस के अंदर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर ये करूँगा कि आप लोग सोच रहे होंगे मैंने स्टिक चेंज क्यों करी, क्योंकि पहले जो मैंने स्टिक लगाई थी वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी वाली स्टिक्स थी, ठीक है, और वो भी बड़ी प्यारी स्टिक्स थी, ठीक है। तो मैंने स्टिक्स चेंज क्यों करी, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो पहले मैं ये स्टिक्स कट करता हूँ, जब इंस्टॉल करूँगा, इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको उस स्टिक और इस स्टिक के अंदर फ़र्क बताऊँगा और मैं बताऊँगा ये क्या नुकसान दे सकती है ऐसी स्टिक्स, ठीक है।
अच्छा तो दोस्तों देखें, फाइनली स्टिक्स मैंने इंस्टॉल कर ली, ये नई वाली, ये पुरानी वाली, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ वजह क्या है चेंज करने की स्टिक्स, ठीक है। और ये स्टिक्स की वजह से एक तो देखिए ग्रिल भी खुली खुली रहती है, ठीक है ना, उस स्टिक में नहीं खुली रही ग्रिल। वैसे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यूरोपियन ब्रीडर्स भी ऐसे ये वाली जो पहले मैं स्टिक यूज़ करता था वो वाली यूज़ करते थे, मगर मेरी ग्रिल असल में थोड़ी बड़े गैप की है, ठीक है। उसमें ग्रिल में जोड़ इतने नहीं लगे हुए, जिसके पास मेरी स्टिक हिलती बहुत है, देखें कितनी हिल रही है। अब इस पर बर्ड बैठता है ना तो बहुत ज़्यादा हिलती है, एक ये। दूसरा ये कि बॉक्स के पास जब लगी रहती है ना, बर्ड बार बार स्टिक पे आके बैठता है ना, टक 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 आवाज़ आती थी। जैसे बर्ड उछल के बैठता था ना स्टिक पे, वो बॉक्स से टकराती थी, फिर टक टक करके आवाज़ आती थी जी। अब वजह यह है कि पहली बात ये है कि बर्ड डिस्टर्ब बहुत होता था, ठीक है। ज़ाहिर है स्टिक इतनी ज़्यादा हिलती रहेगी तो बर्ड एक टेंशन बैठ नहीं पाएगा। ऊपर से गोल्डन की आदत होती है डांसिंग करने की, उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। अचानक से स्टिक ज़्यादा हिल जाए, शोर हो जाए तो फिर बर्ड डिस्टर्ब हो जाता था। दूसरा मेन रीज़न ये है कि ऐसी स्टिक्स जो कि हिलती हैं, ठीक है ना, जो बैलेंस बना के नहीं रखती हैं अपना, उससे बर्ड की फर्टिलिटी में बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि बर्ड जब क्रॉस करता है ना तो स्टिक हिलती है, जिसकी वजह से सही तरह स्पर्म ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ठीक है। जिसकी वजह से आप कह लें कि सही तरह क्रॉस नहीं हो पाता, बर्ड क्रॉस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे बर्ड की डाइट भी अच्छी है, ठीक है, बर्ड वीक भी नहीं है, सब कुछ मैं प्रॉपर दे रहा हूँ बर्ड को, बर्ड इंक्यूबेट भी सही कर रहा है, एग्स फर्टाइल क्यों नहीं हो रहे। अक्सर केजेज में इस तरह की स्टिक्स होती हैं जो कि हिलती बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, इसकी वजह से भी अनफर्टिलिटी की इशू आता है। तो जब भी मैंने ये स्टिक्स चेंज करी, दूसरा रीज़न मेरा ये था, बर्ड डिस्टर्ब बहुत होता था। तीसरा रीज़न ये था कि मुझे खुद मज़ा नहीं आती थी, स्टिक्स हिलती थी। तो ये 3-4 वजहें थी जिसकी वजह से फिर मैंने स्टिक्स ही चेंज। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा बेहतर ये है कि आप फिक्स, ज़्यादा ही अच्छा ये है कि अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड केजी में लगा रहे हैं तो बिल्कुल स्टिक फिक्स लगाएं कि स्टिक ज़्यादा हिले ना, ठीक है। तो ये कुछ वजहें थी। और ज़्यादा कोशिश करें कि अगर नेचुरल स्टिक यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है, आर्टिफिशियल और प्लास्टिक के स्टिक यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप लकड़ी की स्टिक यूज़ करें, ठीक है, प्लास्टिक की स्टिक सही नहीं रहती बर्ड्स के लिए, ग्रिपिंग और नेल्स और के लिए, बर्ड के लिए रियल वुड यूज़ करें, वुड की स्टिक्स यूज़ करें तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और रही बात तीसरी ये कि स्टिक नॉर्मल छोटे केज में किस तरह लगानी चाहिए, आपने इस तरह लगानी है कि अगर आपके पास नॉर्मल 2x2 या इस तरह का केज है तो आपको एक स्टिक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड ग्राउंड से थोड़ी ऊपर, ठीक है, इस तरह लगानी ताकि बर्ड जंपिंग कर सके, उसके मसल्स भी एक्टिव रहें और उसके पर भी खुलें, ठीक है। जितना पर खुलेगा बर्ड का, जितनी फ्लाई करेगा बर्ड, उतनी हेल्थ में अच्छा रहेगा, डाइजेस्ट भी खाना अच्छी से अच्छी तरह कर सकेगा, ठीक है। कम से कम जगह पे बर्ड अच्छी तरह ग्रो और अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाता, सीड मिक्स, सॉफ्ट फूड वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। और एग बैंडिंग में भी बर्ड्स आ जाते हैं, फीमेल्स एग बैंडिंग में भी आ जाती हैं अगर उनको फ्लाई अच्छी नहीं मिलती तो। ये कुछ वजहें हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जब मैं स्टिक्स लगाऊंगा तो आप लोग देख लीजिएगा मैंने किस तरह स्टिक्स लगाई हैं। ये तो जो भी आपके सामने इस तरह नहीं लगानी, ये तो मैं खाली आपको सैंपल के तौर पे दोनों स्टिक में फ़र्क दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह प्रॉपर जब लगाऊंगा तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और केज को किस तरह साफ़ करूँगा मैं, और क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं आई पसंद तो डिसलाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, ताकि मैं आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हों, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ वो आप तक पहुँच सके। चलें दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।